नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के कुछ मुख्य समाचार। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर मनोज सिंह ने पत्रकार नीलम सिंह के पिता की हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी एवं देश के पत्रकार साथियों पर हो रहे उत्पीड़न 17 सूत्री मांगों के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री को लिखा पत्र। आपको बताते चले, भारतीय गौरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर मनोज सिंह के धर्म नगरी अयोध्या में पत्रकार एकता महाआंदोलन में दिनांक 30/11/2024 को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तभी उनको पत्रकार नीलम सिंह द्वारा शिकायत करते हुए अवगत कराया गया कि उनके पिता की हत्या होने के 13 माह बाद भी धर्मनगरी अयोध्या पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन मौन व्रत रखे हुए है। पत्रकार नीलम सिंह ने सभी दस्तावेज देते हुए भारतीय गौरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज सवारी से न्याय की गुहार लगाई थी। घटना उनके संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को पत्र लिख घटना से अवगत कराने के साथ देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों के हितार्थ में समर्पित 17 सूत्री मांगों को भी लिखा है और धर्मनगरी अयोध्या पुलिस प्रशासन एवं शासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए बताया कि बड़े ही शर्म की बात है, देश के चौथे स्तंभ को भी अपने हित में न्याय मांगने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ देश के चौथे स्तंभ को कैसे भूल बैठे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय गौरक्षा सेना सिर्फ गौमाता की ही सेवा नहीं करती है, उनके पास आए हुए हर तरीके की समस्या का समाधान करने का कार्य करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर मनोज सिंह ने अपने तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज सवारी को पत्रकार नीलम सिंह को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। मीडिया से वार्ता कर प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज सवारी ने बताया कि वह प्रदेश भर के ही नहीं, देश भर में सभी को न्याय दिलाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने पत्रकार नीलम सिंह को आश्वासन दिया है वह जल्द उनके पिता के हत्यारे को गिरफ्तार कराने एवं उनको न्याय दिलाने में उनकी मदद करेंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट अयोध्या से इंस्पेक्टर दिनेश यादव ने क्या कुछ कहा, ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनिए। हेलो जी, दिनेश कुमार साहब। हेलो जी, इंस्पेक्टर साहब बात कर रहे हैं क्या? जी, इंस्पेक्टर साहब नमस्कार, मैं शाहनवाज साबरी बात कर रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय गौरक्षा सेना से। हाँ जी, बताएं। महोदय, एक जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, ये नीलम सिंह का क्या मामला है, आपके संज्ञान में है कुछ? हाँ हाँ, मुकदमा लिखा गया है और उसकी विवेचना चल रही है। अच्छा अच्छा, इसमें क्या हुआ है, अपराधी गिरफ्तार हुए हैं आपके द्वारा, अभी तक नहीं कर पाए आप? हाँ, गिरफ्तार हुए हैं, एक जेल चला गया है और लोग आत्मसमर्पण डाले हैं। अच्छा, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उनका कहना यह है कि बाकी के जो बचे हुए अपराधी हैं वो घर पर हैं। आपको उन्होंने बताया भी है, उसके बाद भी अरेस्ट नहीं हुए, काफी पुराना मामला चल रहा है, देश के चौथा स्तंभ में है वो भी। सरकारों को ही न्याय नहीं मिल पाएगा, आंदोलन करके उन्हें अपनी बात रखना पड़ेगी महोदय जी, तो कैसे हो पाएगा? ऐसी बात नहीं है, हम शुरू से ही इनकी मदद कर रहे हैं। ये मुकदमा पहले कई लोगों के हाथ में था, अब हमारे पास जब से आया है तब से हम बराबर इस पे काम कर रहे हैं, बराबर इसमें दबिश भी दे रहे हैं। इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिए हम, उसमें कोई कमी हम नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी है उसमें तो। लेकिन इस प्रकार हमें जानकारी मिली है, आप क्राइम ब्रांच से है ना सर? हाँ हाँ, क्राइम ब्रांच में है। एक टाइम को पुलिस जेल कर सकती है, लेकिन क्राइम ब्रांच तो बड़ा फास्ट काम करती है। इतना टाइम हो गया उसको, पीड़िता को दरबदर न्याय के लिए ठोकरे खाते हुए, और धर्मनगरी अयोध्या का मामला वो भी देश के चौथे स्तंभ का मामला है। हाँ, इंस्पेक्टर साहब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बड़ी शर्म की बात है। जब से हमको मिली है तब से तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, पहले दूसरे लोगों के पास थी, जब से हमारे पास आई है तब से हम एक लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिए और जिन उन लोगों के खिलाफ दबिश दे रहे हैं, दबाव बनाए हैं, तो वो आत्मसमर्पण भी डाले हैं अपने यहाँ न्यायालय में, सेक्रेटरी बेल भी डाले हैं, तो यहाँ से खारिज भी हो गई उन लोगों की बेल, वो हाई कोर्ट जाएंगे। तो हम पूरी कर रहे हैं इन लोगों की। आपको अगर बता रहे हैं कि अपराधी घर पर हैं, तो आप एक टीम गठित करके उनके साथ ही जाकर के देख लीजिए। नहीं, हम लिखा पढ़ी में अपने यहाँ जो इंस्पेक्टर साहब हैं इनायत नगर वाले, देवेंद्र पांडे साहब, तो उनको हम गिरफ्तारी के लिए दिए भी हैं, 2 बार हम उनको लिख के दिए हैं गिरफ्तारी के लिए। तो फिर आपने जब लिख दिया उनको गिरफ्तारी के लिए, तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं गिरफ्तार, क्या रीजन है सारा? अब उनको गिरफ्तार करना चाहिए ना। अब ये तो रीजन अब हम नहीं बता सकते, चूंकि हम भी अब अपना वो कर रहे हैं।
दबाव तो हम डाल ही रहे हैं। जब हमें जब जानकारी होता है हम भी अपना वो लगाते हैं, तो जाते हैं तो हम उसी दबिश पे एक लोगों को हम गिरफ्तार किए, गिरफ्तार कर लोगों को हम जेल भेजे हैं। आपने किनको दिया है गिरफ्तारी करने के लिए? देवेंद्र पांडे साहब हैं, इनायत नगर प्रभारी। इसका मतलब तो ये लगा था कि अपराधियों को बचाना चाह रहे हैं वो, आपके आदेश के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, तो साफ सी बात है बचा रहे हैं अपराधियों को। अब जो भी हो, अब इस संबंध में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से पूरा तो हम लगे हैं गिरफ्तार करने के लिए उन लोगों को, और जल्द ही हम फिर गिरफ्तारी करके इसमें जेल भी भेजेंगे। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके स्तर से कितने दिन में गिरफ्तार हो सकते हैं और आरोपी? अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट भी यहाँ पे अपने यहाँ आत्मसमर्पण भी किए हैं। नहीं, आत्मसमर्पण किए हैं, कोर्ट ने याचिका को नामंजूर दे दिया है। आपसी बात है, उसे बेल नहीं मिली है। हाँ, तो बेल नहीं मिली है, उसके बाद तो आपके पास राइट है ना, कोर्ट में आप उल्लंघन नहीं कर सकते ना। उनकी खारिज हो गई ना बेल, तो वो अब हाई कोर्ट जाएंगे विकास सिंह। क्या उनका पुलिस वेट करेगी कि उसकी जमानत नहीं आए, उसके बाद में आप लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने जमानत ले ली, हम नहीं पकड़ सकते? हम उनका पूरा विरोध कर रहे हैं, इसीलिए तो खारिज हुई है। हम उनके जमानत का विरोध कर रहे हैं, बराबर हम लगे हुए हैं। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना जल्द से जल्द होता है पीड़िता को न्याय दिला दीजिए। काफी दर-बदर भटक चुकी है और देश के चौथे स्तंभ है वो। अगर एक देश के चौथे स्तंभ को भी अपने न्याय के लिए आंदोलन करना पड़े तो बड़ी शर्म की बात है। नहीं, हम लगे हैं, जल्द ही हम तो निश्चित हम वो करेंगे लोगों को। हेलो जी, इंस्पेक्टर से बात हो रही है मेरी? हाँ, इंस्पेक्टर इनायत नगर बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहा हूँ गोरक्षा सेना से, शाहनवाज साबरी। जी बताएं। एक जानकारी लेना चाहेंगे महोदय आपसे। जी ये पत्रकार नीलम सिंह का जो मामला चल रहा है, आपके संज्ञान में है क्या ये? पत्रकार नीलम सिंह जी का नहीं सुन पा रहे हैं हम। पत्रकार नीलम सिंह के जो पिता की हत्या कर दी गई थी, इनकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही है, हम थाने से इनकी इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही है। उसमें एक लोग अरेस्ट हुए, अभी 2-3 लोग अरेस्टिंग थे उसमें। नहीं, मेरी इंस्पेक्टर क्राइम से मेरी बात हुई है अभी, तो उन्होंने जानकारी दी है कि नहीं, वो अरेस्टिंग के लिए लिख दिए हैं, उनकी अरेस्टिंग केस है। तो असल बात इसमें वास्तविकता ये है कि पत्रकार नीलम सिंह जी काश एक बार मेरे पास फोन करके यह चीज बतला देती कि भैया मेरा ये काम है, मुझको करवा दीजिए। अच्छा, मुझे दुख तो इस बात का है कि मतलब हम एक मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा गया था, एक भी मुलजिम हमने ही पकड़ कर एक मुलजिम दिया है। इंस्पेक्टर साहब, जितना दुख आपको है ना, उससे कई ज्यादा दुख मुझे है कि देश के चौथे स्तंभ को अपने न्याय के लिए महाआंदोलन जैसे कार्यक्रम करना पड़ रहा है। एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। ऐसा होता है, देखिए, जैसे जिसका काम होता है ना, जैसे हम जा रहे हैं, वो भाग जा रही हैं, कम से कम मुलजिमों इनके जो दुश्मन है उनकी लोकेशन जरा सा हमसे इनसे चाहिए। वो आपको वीडियो बना के दे रही है कि मुलजिम घर में है। फालतू वाली बात कर रहे हैं आप लोग। भाई हम क्या जवाब दें इस बात का? हम जवाब लगातार दबिश डाल रहे हैं, वो नहीं मिल रही है। उनको कहिए कि यही चीजें हमको दे दें वीडियो है ना जो आपको दे रही हैं, हम तुरंत अरेस्ट कर देंगे। आप दबिश मुस्लिम के घर जी, हमारी बात सुन लीजिएगा एक बार, फिर आप कह दीजिएगा। हमें जो जानकारी है हम आपको उस यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कार्यक्रम में गए भी थे। उनके द्वारा ज्ञापन हमने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया भी था, और उनके द्वारा जितने भी संलग्न दस्तावेज है सारे हमारे पास में हैं। ठीक है ना? मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो मुझे बता रहे हैं कि मैं लगातार दबिश दे रहा हूँ, तो आप दबिश मुलजिमों का घर पे दे रहे हैं या नीलम सिंह के घर पे दे रहे हैं, ये बताइए मुझे आप। हम नीलम सिंह के घर पर क्यों दबिश देंगे? आप तो कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ बार बार, वो मिलने नहीं है। हम मुलजिमों के घर पर लगातार दबिश हमारी चल रही है। अभी एक मुलजिम को हमने ही अरेस्ट किए करके दिया है। अभी तक कई साल से इनका मामला नहीं समझ में आ रहा था। अभी हमको प्लीज आप नीलम सिंह जी का नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। मैं आपको देता हूँ। अच्छा, ये बता दीजिए महोदय, कब तक वो संभावना है मुलजिमों के गिरफ्तार होने की आपके साथ? अगर मुझे मुलजिम का लोकेशन जैसे ही पता चल जाएगा, मैं 2 घंटे के अंदर अरेस्ट कर दे दूंगा। मैं आपको नीलम सिंह से, एक मिनट, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ और मैं नीलम सिंह से कह रहा हूँ कि वो मुलजिमों पे नजर रखें, और इंस्पेक्टर साहब पूरा सहयोग करने को तैयार है। आपसे कहिए इंस्पेक्टर, आपके 24 घंटा आपके लिए टाई अप करिए उनसे, तुरंत आपका काम करेंगे। 100% करूंगा मैं। आप कराइए महोदय जी, आप लोगों के ऊपर ही निर्भर हैं, और बड़े शर्म की बात है कि देश के चौथे स्तंभ को दर-बदर भटकना पड़ रहा है। मैं निश्चित कह रहा हूँ, असल बात ये ऊपर से ऊपर बातें आती हैं, हम तक ये बात नहीं आ रही है ना। वो देखिए, देखिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब इंस्पेक्टर क्राइम का कहना हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम तुरंत अरेस्ट कर लेंगे। इंस्पेक्टर क्राइम का कहना ये है, उनका कहना ये है कि मैंने
आदेश करे हैं इंस्पेक्टर इनायत नगर के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं बिल्कुल उठा सही रहे हैं? कह हमें रहे नहीं हैं। उन्होंने ये चीज लिख करके दे दिया है कि इनको अरेस्ट किया जाए, और मैं अरेस्ट करने के लिए भी कल भी टीम भेजा था वहां पर, कल भी टीम भेजा था। तो अगर जरा सा कुछ हो तो उनको बताइए, नीलम सिंह जी का नंबर हमको आप नोट कराइए, मैं तुरंत बात करता हूँ उनसे, अगर जरा सा लोकेशन मिलता है तुरंत अरेस्ट करता हूँ। मैं आपको उनकी पूरी डिटेल आपके नंबर में व्हाट्सएप कर रहा हूँ, और महोदय आपसे मेरा निवेदन है जितना जल्दी हो जाए इस समस्या भाई का साहब, समाधान करा के मुलजिमों को जो उनकी सजा है वो दिलवा दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं अभी 1 महीना पहले आया हूँ, 1 मुलजिम भेज चुका हूँ, 3 मुलजिम शेष है, वो भी अरेस्ट पत्रकारों के साथ इस हिसाब से अगर हत्याएं होंगी तो वो बिल्कुल बर्दाश्त के मैं काबिल है। पत्रकार नहीं, मैं पूरे क्षेत्र में रहने वाले छोटे से जो बकरी का बच्चा उसके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। पत्रकार तो बहुत बड़ी चीज हो गया। तो ऐसा वही